लीगल टॉक ओनली। भारत में पिटीशन क्या होती है? पार्ट 2। विषय रिट पिटीशन, रिट याचिका, पूरी जानकारी। वीडियो की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल टॉक ओनली। मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारी पिटीशन सीरीज के पार्ट 1 में हमने जाना कि पिटीशन क्या होती है, कौन पिटीशन दायर कर सकता है और पिटीशन तथा एप्लीकेशन में क्या अंतर है। आज के इस पार्ट 2 में हम विस्तार से समझेंगे रिट पिटीशन के बारे में। अगर आप किसी सरकारी विभाग, सरकारी अधिकारी, पुलिस, विश्वविद्यालय या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ कानूनी राहत चाहते हैं, तो रिट पिटीशन आपके सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारों में से एक हो सकती है। रिट पिटीशन क्या है? रिट पिटीशन एक संवैधानिक उपाय, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार या अन्य कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है, तब वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। रिट कहाँ दायर होती है? सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, हाई कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में अंतर। आर्टिकल 32 मुख्य रूप से फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण के लिए है। आर्टिकल 226 का दायरा अधिक व्यापक है। हाई कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स ही नहीं, बल्कि अन्य कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए भी रिट जारी कर सकता है। रिट कितने प्रकार की होती है? भारत में कुल 5 प्रकार की रिट होती हैं। 1 हेबियास कॉर्पस, 2 मैंडेमस, 3 सेटियोरारी, 4 प्रोहिबिशन, 5 क्वो वारंटो। अब इन सभी को विस्तार से समझते हैं। 1 हेबियास कॉर्पस, अर्थ शरीर को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट संबंधित अधिकारी को उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को बिना वैध कानूनी आधार के हिरासत में रखा गया है, तो उसके परिवार का सदस्य या कोई अन्य उपयुक्त व्यक्ति हेबियास कॉर्पस याचिका दायर कर सकता है। 2 मैंडेमस, अर्थ आदेश देना। यदि कोई सरकारी अधिकारी या सार्वजनिक प्राधिकरण अपना कानूनी कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है, तो न्यायालय उसे अपना दायित्व निभाने का आदेश दे सकता है। उदाहरण, यदि किसी विभाग को कानून के अनुसार लाइसेंस जारी करना चाहिए, लेकिन वह बिना वैध कारण के नहीं कर रहा, तो मैंडेमस की मांग की जा सकती है। 3 सेटियोरारी, इसका उद्देश्य निचली अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर या गंभीर कानूनी त्रुटि के साथ दिए गए आदेश को रद्द करवाना होता है। 4 प्रोहिबिशन, जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा हो जिस पर उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, तब उच्च न्यायालय उसे आगे की कार्यवाही से रोक सकता है। 5 क्वो वारंटो, अर्थ किस अधिकार से? यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है और उसके अधिकार या पात्रता पर प्रश्न है, तो न्यायालय यह जांच कर सकता है कि वह उस पद पर वैध रूप से है या नहीं। कौन रिट पिटीशन दायर कर सकता है? जिस व्यक्ति के अधिकार प्रभावित हुए हों या कुछ परिस्थितियों में जनहित से जुड़े मामलों में उपयुक्त व्यक्ति या संगठन भी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। किन मामलों में रिट दायर की जा सकती है? सरकारी विभाग द्वारा कानून के विपरीत कार्यवाही, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा कर्तव्य का पालन न करना, अवैध हिरासत, अधिकार क्षेत्र से बाहर की न्यायिक कार्यवाही, सार्वजनिक पद पर नियुक्ति की वैधता से जुड़े प्रश्न। हर मामला अपने तथ्यों और लागू कानून पर निर्भर करता है। आवश्यक दस्तावेज, आमतौर पर
पहचान संबंधी दस्तावेज, विवाद से जुड़े रिकॉर्ड, संबंधित आदेश या नोटिस यदि उपलब्ध हो, आवश्यक शपथ पत्र एफिडेविट, अन्य प्रासंगिक दस्तावेज। वास्तविक आवश्यकताएं संबंधित न्यायालय के नियमों और मामले के अनुसार बदल सकती हैं। महत्वपूर्ण बातें। रिट पिटीशन एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक उपाय है। हर सरकारी निर्णय के खिलाफ रिट स्वतः स्वीकार नहीं होती। मामले की प्रकृति, उपलब्ध वैकल्पिक कानूनी उपाय और संबंधित तथ्यों को न्यायालय ध्यान में रखता है। निष्कर्ष, यदि किसी व्यक्ति के संवैधानिक या अन्य कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता है और कानून इसकी अनुमति देता है, तो रिट पिटीशन एक प्रभावी न्यायिक उपाय हो सकती है। लेकिन किसी भी मामले में याचिका दायर करने से पहले योग्य अधिवक्ता से कानूनी सलाह लेना उचित है। वीडियो समाप्ति। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकें। ऐसी ही कानूनी जानकारी के लिए हमारे चैनल लीगल टॉक ओनली को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।